व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 4 सूरतुन निसा आयत नंबर 8। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। वलयख़शल्लज़ीन लौ तरकू मिन ख़ल्फ़िहिम ज़ुर्रिय्यतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम फ़ल्यत्तक़ुल्लाह वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा। इन्नल्लज़ीन यअकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौन सईरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में एक वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आया, जिसमें नाबालिग बच्चे को और औरतों को वरासत से महरूम कर दिया गया था, जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने सूरतुन निसा की आयत नंबर 7 नाज़िल फरमाई और इसमें वरासत के हक़दार मुतय्यन फरमा दिए कि वरासत के हक़दारों में मर्द भी हक़दार हैं, औरतें भी बराबर की हक़दार हैं, लेकिन हिस्से कितने होंगे वो इसके बाद आयत नंबर 11 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो आज के हमारे सबक में शामिल होंगे। अब मसला है कि वरासत जब तकसीम शुरू होगी तो तकसीम के वक्त कुछ ऐसे रिश्तेदार उस मौके पर आ जाएंगे जो कि वरासत के हक़दार नहीं हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन वो भी एक तमन्ना आरज़ू लेकर वहाँ पहुँच गए, जी वरासत तकसीम होने लगी, शायद हमें भी कुछ मिल जाए या हम भी हक़दार हैं, पता नहीं था उनको। इसी तरह कुछ यतीम लोग आ गए, मसाकीन आ गए, गरीब गुरबा जमा हो गए। तो शरीयत मुताहरा क्या हुक्म दे रही है? शरीयत का हुक्म यह है कि उनको भी कुछ ना कुछ अपने हिस्से में से दे दो। मजमूई माल में से देने की इजाज़त नहीं है। जो वारिस अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं, हर वारिस अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा उनको भी दे दे और उनकी दिलजोई हो जाएगी। जो फ़कीर हैं, गरीब हैं, वहाँ सदका खैरात की नीयत से दे दिया जाए। दूर के रिश्तेदार हैं, वहाँ हदियतन तोहफ़तन की नीयत से उनको दे दिया जाए और उनकी दिलजोई की जाए। और इस आयत के मुबारक आखिर में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि उनको माकूल बात कहकर एतमाद में लेना है कि देखो, आपका हिस्सा तो नहीं बनता था रिश्तेदारों, अगरचे आप रिश्तेदार हैं लेकिन दूर के होने की वजह से आपका हिस्सा तो नहीं बनता था, लेकिन फिर भी हमने कुछ ना कुछ आपके साथ ताउन कर दिया। यह है एतमाद में लेने की बात, जिसकी कुरान पाक हमें तालीम दे रहा। फरमाया वइज़ा हज़रल क़िस्मता, वइज़ा और जब, हज़रा हाजिर हो जाएं, क़िस्मता तकसीम के वक्त, उलुल क़ुरबा रिश्तेदार, वल यतामा और यतीम लोग, वल मसाकीन और मोहताज लोग, फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु तो खिला दो उनको इसमें से, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा और कहो उनको क़ौलन मारूफ़ा, माकूल बात, यानी उनको ऐसी बात नहीं कहनी चलो भाग जाओ यहाँ से, आप तो हकदार ही नहीं। ये गैर मारूफ, गैर माकूल बात है। ये ज़ेबा नहीं देती कि जब आपको अल्लाह की तरफ से नेमतें मिल रही हैं तो उनको भी आप कुछ ना कुछ दें और देकर उनको माकूल बात करें, ताकि उनको एतमाद में लिया जाए और उनके दिलों को ठेस ना पहुँचे।
इसके बाद अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मुआशरती एक अहम मसले की तरफ हमें इशारा फरमाया है। मसला पीछे था कि कुछ लोग यतीमों का माल बटोर जाते हैं, यतीमों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। ज़ाहिर है जब उनका माल खा पी जाएंगे और बिला वजह उनको डांट डिपट करेंगे, सर पर बाप का साया नहीं है। तो अल्लाह ताला इंसान को नसीहत कर रहे हैं और ऐसे अंदाज से कर रहे हैं जिससे वो अंदर से सारा हिल के रह जाए। फरमाया देखो, इस बात से डरो कि कहीं आपका इंतकाल हो जाए और आपकी मासूम औलाद किसी और के हाथ में आ जाए और उनको तकलीफ पहुंचे तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। सुभान अल्लाह, किस अंदाज से अल्लाह ने इंसान को समझाया कि समझ, जब तू किसी की औलाद के ऊपर हाथ उठाता है तो सोच ज़रा कि खुदा ना खास्ता कल को तेरी कमज़ोर औलाद यतीमी की हालत में किसी और की सरपरस्ती में जाए और उसको तकलीफ पहुंचाए तो तेरे ऊपर क्या गुजरेगी। आज तू जब किसी यतीम के माल पर डाका डालता है तो सोच कि कल को खुदा ना खास्ता तेरी औलाद यतीम हो जाए और उसके ऊपर डाका डाला जाए तो क्या गुजरेगी। जब इंसान अपने आप को दूसरे की जगह पर खड़े करके सोचता है तो मसले का हल निकल आता है। और इससे अल्लाह ताला ने हमारे मुआशरे के कई मसाइल हल कर दिए। जहां भी जुल्म हो वहां इंसान सोचे, अगर इसकी जगह मैं हूं मेरे साथ क्या बीतेगी। अल्लाह ने यही मसला समझाया ना। आज किसी की औलाद पर हाथ उठाने वाले सोच, कल को तेरी औलाद पर कोई हाथ उठा दे तेरे साथ क्या बनेगा। आज किसी यतीम का माल खा जाने वाले सोच, कल को तेरे बच्चे यतीम हो जाएं, माल उड़ा के कोई ले जाए, तेरे ऊपर क्या बीतेगी। क्या फरमाया, वलयख्शल्लदीना, और चाहिए कि डरें वो लोग, लौ तराको, अगर वो छोड़ जाएं, मिन खल्फिहिम, अपने पीछे, ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न, कमज़ोर औलाद, यानी नाबालिग हैं, बच्चे यतीम हो गए। खाफू अलैहिम, ये खौफ ज़दा होगा उनके बारे में। तो ऐसे ही जिस तरह अपनी औलाद के बारे में खौफ ज़दा हो रहा है, ऐसे दूसरों की औलाद को भी अपनी औलाद समझ। फलयत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, चाहिए कि तुम अल्लाह से डरो। वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा, और कहो तुम सीधी बात, सीधी बात किया करो। बात के अंदर मरोड़ ना पेश किया करो कि अपनी बारी आई तो बात का अंदाज बदल गया, जब किसी और की बारी आई तो बात का अंदाज और हो गया, जब अपनों की बारी आई तो मीठा अंदाज, गैरों की बारी आई तो उखड़ा हुआ अंदाज। फरमाए वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा, कौल सदीद, सीधी बात किया करो, नरम बात किया करो। फिर अल्लाह ताला ने जो जोड़ा, ये एक तो वो बात वही आयत नंबर 9 के अंदर अल्लाह ताला ने यतीम का माल खाने वाले, उनको तकलीफ पहुंचाने वालों को और अंदाज से समझाया, और आयत नंबर 10 के अंदर फिर डांट कर समझाया, खबरदार। फरमाया इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा, बेशक वो लोग जो खाते हैं यतीमों का माल, जुल्मन, नाहक, नाहक तरीके से यतीमों का माल खा जाते हैं। इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, बेशक ये भरते हैं अपने पेटों में आग। वसयस्लौना सईरा, और अनकरीब उसी आग में दाखिल कर दिए जाएंगे। इसकी तफसील पिछले सब असबाक में मुकम्मल तौर पर गुजर चुकी कि यतीमों के माल नाहक जो बंदा खाता है उसके साथ क्या क्या मामलात पेश आते हैं और क्या क्या मसाइल उनके साथ होते हैं। इसलिए ये बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इसके बाद आयत नंबर 11, इसमें वरासत के हिस्से अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। बहुत अहम तरीन सबक है। ये इल्म
मुस्तकिल तौर पर इल्म मीरास, इल्म फ़राइज़ ये सीखने का है कि इंसान सीखे कि किसको अल्लाह ताला ने कितना कितना हिस्सेदार बनाया है विरासत में। इसमें अल्लाह ताला ने पिछली आयत मुबारका के अंदर ये बात बता दी थी कि मर्द भी हकदार हैं, औरतें भी हकदार हैं। ज़माना जाहिलियत में विरासत की बुनियाद 3 चीज़ें होती थी। नंबर 1, जवान औलाद, जिसको शाहसवार भी कहा जाता था। अब जवान औलाद क्या कर, नाबालिग औलाद वो महरूम, नहीं जी आप हकदार नहीं हैं। और इसके साथ औरतें सब की सब महरूम, खा वो बेवा औरत है, खा वो माँ है, खा वो बेटी है, बहन है, सब महरूम। नंबर 2, मुंह बोला बेटा, इसको विरासत के अंदर हिस्सेदार समझा जाता था ज़माना जाहिलियत में। नंबर 3, पुख्ता दोस्तगी का मुआहदा, हलफनामा, अगर किसी ने किसी के साथ पुख्ता दोस्ती कर ली, पक्की दोस्ती कर ली और इसके ऊपर हलफ उठा लिया कि आइंदा के बाद हम पक्के दोस्त हैं, नफ़े नुकसान के एक दूसरे के सहारे मंद हैं, तो ये बात भी ज़माना जाहिलियत में वरासत के हकदार समझी जाती थी कि दोनों में से अगर किसी का इंतकाल हो जाता तो दूसरा बंदा जो दोस्त था वो उसके वरासत का हिस्सेदार समझा जाता था। ये 3 चीज़ें बुनियाद थी ज़माना जाहिलियत में वरासत की। शरीयत मुताहरा ने इसके अंदर क्या तब्दीली फरमाई? मेरे और आपके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से क्या तब्दीली हुई? इनकी जो सबसे पहली शिक थी ना कि सिर्फ जवान औलाद ही हिस्सेदार बन सकती है, सबसे पहले इसको ख़त्म किया गया कि देखिए सिर्फ जवान औलाद नहीं, नाबालिग औलाद भी हिस्सेदार हैं, औरतें भी हिस्सेदार हैं। उसकी तफसील आज के सबक में आ रही, कितना कितना हिस्सा होगा, क्या तरतीब होगी। दूसरा कानून शरीयत ने यह तब्दील फरमाया कि मुंह बोला बेटा, फरमाया ये वरासत में हिस्सेदार नहीं। जब हकीकी बेटा मौजूद है तो मुंह बोला बेटा वरासत में हिस्सेदार नहीं है। हाँ, वसीयत के तौर पर मुंह बोले बेटे को, ले पालक को, गोद में लिए हुए बच्चे को वसीयत के तौर पर या अपनी जिंदगी में इंसान कोई चीज़ हदियतन तोहफतन उसको देना चाहता है, कोई जायदाद, तो ठीक है उसको दे सकते हैं। वसीयत के तौर पर देना चाहे तो ये भी ठीक है, दे सकते हैं, लेकिन वरासत के अंदर उसका हिस्सा नहीं है। तीसरी चीज ज़माना जाहिलियत के अंदर थी पुख्ता दोस्ती। इसको हमारी शरीयत ने किसी हद तक कबूल किया। उसकी सूरत यह है कि गैर मुल्क से या अपने ही यहां मुल्क से कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान के हाथ पर कलमा पढ़ लेता है। अब कलमा पढ़ने के साथ ये जो न्यू मुस्लिम है, इसके पीछे जितना खानदान था वो तो सारा टूट गया मुसलमान होने की बिना पर। इसने एक मुसलमान के साथ दोस्ती कर ली अब, और इस्लाम की खातर अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। इनकी आपस के अंदर जब ये दोस्ती हो गई तो ये दोस्ती इस्लाम कहता है कि इस बात की है कि अगर कोई और वारिस मौजूद नहीं होगा, औलाद नहीं होगी, तो ये जो दोस्त है ये भी विरासत का हकदार बनेगा, हिस्सेदार बन जाएगा। विरासत के मसाइल समझने से पहले
एक इस्तिलाह समझ लीजिए, बहन भाई के लिए 3 किस्म के लफ्ज बोले जाते हैं। आइनी, इसको हकीकी भी कहते हैं, हकीकी बहन भाई। अल्लाती और अखियाफी। आइनी और हकीकी बहन भाई वो होते हैं कि जो माँ की तरफ से और बाप की तरफ से, दोनों तरफ से शरीक हैं, ये हकीकी बहन भाई है। दूसरे नंबर पर है अल्लाती। ये वो बहन भाई हैं जो बाप की तरफ से शरीक हैं, मां अलग है। और तीसरे नंबर पर अखियाफी, ये वो बहन भाई हैं जो मां की तरफ से शरीक हैं, बाप अलग है। तो ये 3 इस्तिलाहें, ऐनी, अल्लाती और अखियाफी, ये 3 किस्म के बहन भाई हो सकते हैं। दूसरी इस्तिलाह, सुलुस का लफ्ज यहां पर बोला जाएगा। सुलुस कहते हैं 1/3 को, माल के तीसरे हिस्से को। गोया के कुल जायदाद को 3 हिस्सों में तकसीम करने के बाद उसका 1/3 यानी 1 सुलुस, मिसाल के तौर पर एक आदमी की जायदाद है 3 लाख रुपया, उसका 1/3, 1 सुलुस 1 लाख रुपया बन गया। उसके 2 सुलुस 2 लाख रुपया बन गया। तो ये सुलुस का लफ्ज ज़हन के अंदर रखना है। और एक लफ्ज यहां बोला जाएगा सुदुस का। सुदुस का माना होता है छठा हिस्सा। सुलुस 1/3 और सुदुस छठा हिस्सा। वही जो 3 लाख की मिसाल है, उसको 3 लाख को 3 हिस्सों में डिवाइड करने की बजाय आप 6 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो छठा हिस्सा बन जाएगा 50,000 रुपया। मेन तौर पर ये इस्तिलाहें यहां पर पेश की जाएंगी वरासत की तकसीम के मामले में। विरासत की तकसीम में सबसे पहली सूरत, एक आदमी, उसका इंतकाल हो गया और उसकी औलाद में लड़के भी मौजूद हैं और लड़कियां भी मौजूद हैं। बल्कि इससे भी पहली सूरत कि सिर्फ लड़के हैं, या एक लड़का है या ज्यादा हैं। तो लड़का जब मौजूद होगा, बेटा मौजूद होगा, वो कुल जायदाद का वारिस बन जाएगा। उसमें माँ बाप को मिलेगा। अगर बीवी का इंतकाल हो गया, शौहर को मिलेगा। शौहर का इंतकाल हो गया, बीवी को भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन असल यहां पर पॉइंट है कि लड़का वारिस होगा। कितना कितना मिलेगा खामद को, बीवी को, वो सारे वो आगे मसाइल आ रहे हैं। सबसे पहली सूरत ये ज़हन के अंदर रखनी है कि अगर वरासा में सिर्फ लड़के हैं तो लड़के कुल जायदाद के वारिस होंगे। बाकी मैंने अर्ज किया माँ बाप को मिलेगा नहीं मिलेगा, वो आगे सारी तफसील आ रही है, उसकी बाद में बात करते हैं। दूसरी सूरत, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो हर लड़के को लड़की से दुगना दिया जाएगा। लड़कों को 2-2 गुना और लड़कियों को 1 गुना।
तीसरी सूरत, लड़का कोई मौजूद नहीं है और लड़की सिर्फ अकेली है, एक लड़की है। तो अब तरतीब ये होगी कि ये लड़की निसफ माल की वारिस बन जाएगी, टोटल जायदाद की हाफ निसफ उसकी ये वारिस बन जाएगी और बाकी इसके माँ बाप को तकसीम हो जाएगी, मरने वाले के माँ बाप। और इससे अगली सूरत यह है कि लड़की एक नहीं दो हैं, तो फिर 2 सुलस आएंगे। 2 लड़कियां हैं तो उनको 2 सुलस आएंगे। 1 सुलस एक लड़की को मिल जाएगा, 1 सुलस एक लड़की को मिल जाएगा। 2 से ज्यादा हैं तो तब भी 2 सुलस इनके हिस्से में आएंगे, 2 सुलस इनमें बराबर सब लड़कियों में तकसीम कर दिया जाएगा। ये तो औलाद का मामला मुकम्मल हुआ। अब मामला शुरू हुआ वालिदैन का। वालिदैन की एक सूरत यह है कि देखेंगे कि मरने वाले की औलाद है या नहीं है। अगर तो मरने वाले की औलाद नहीं है, फिर कुल माल वालिदैन को मिल जाएगा। 1 सुलस मां का, 2 सुलस बाप के, टोटल माल को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे और सारे का सारा माल चला गया मां बाप के पास। अगर मरने वाले की औलाद है तो फिर तकसीम ये होगी कि मां और बाप दोनों को छठा छठा हिस्सा मिलेगा, 1 सुदुस मिलेगा दोनों को। एक तीसरी सूरत यह होती है कि अगर मरने वाले की औलाद तो नहीं है, लेकिन मरने वाले के बहन भाई मौजूद हैं 1 से ज्यादा, खा वो ऐनी हैं हकीकी बहन भाई, खा वो अल्लाती, जो भी सूरत हो जाए, अगर वो मौजूद हैं तो फिर मां का हिस्सा 1 सुलुस से नीचे आकर सुदुस में आ जाएगा, छठे हिस्से में, और बाप को पूरे 2 सुलुस मिलेगा, बल्कि बाकी सारा बाप को मिल जाएगा। और ये वारसों को जितना हिस्सा है ये कब मिलेगा? इंतकाल के बाद। मरने वाले के जायदाद में से, उसके पैसों में से उसके कफन का खर्चा निकालेंगे, उसकी तदफीन के तमाम मामलात के खर्चे निकालेंगे, उसमें कब्र का और कोई जितना मामला तदफीन के ऊपर आया वो सारा खर्चा निकालने के बाद देखेंगे कि इसने किसी के बारे में कोई वसीयत तो नहीं की, वो वसीयत नाफिज होगी। और सबसे अहम तरीन मामला जो सबसे पहले देखा जाएगा वो है कर्जे का, कि इसके ऊपर कर्जा कितना था। तो टोटल जायदाद को सामने रखकर उसका कर्जा निकाला जाएगा, अगरचे कर्जे के अंदर सारी जायदाद ही देनी पड़ जाए, कर्जा निकालें। और उस कर्जा अदा करने के बाद फिर बाकी माल जो बच जाएगा वो इसी तरतीब से तकसीम हो जाएगा जो तरतीब कुरान पाक में यहां बयान फरमाई गई। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, यूसीकुम हुक्म करते हैं तुमको, अल्लाह अल्लाह की जात, फी औलादिकुम तुम्हारी औलाद के हक में, लिज़्ज़करी मर्द के लिए,
मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, मिस्लु का माना हिस्सा है, हज़्ज़ बराबर, उनसयैन दो औरतों के, दो औरतों के बराबर हिस्सा है एक मर्द का। कुर्बान जाएं अल्लाह ताला के इस हदायत पर कि इशारा क्या दे दिया कि जिस औरत को मारूम कर रहे हो, जिस लड़की को मारूम कर रहे हो, उसको मारूम मत करना, असल हकदार तो वही है। अल्लाह ने असल हकदार औरत को करार दिया और फरमा दिया कि देखो इस औरत को हकदार समझकर इससे दुगना मर्द को दे दो। और आज महरूम कर दिया जाता है औरत को, बहनों को हक लूट जाते हैं। कुछ लोग अपने छोटे भाइयों का हक लूट जाते हैं, नाबालिग हैं बच्चे तो यतीमों का हक लूट रहे हैं। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, अपने पेटों में आग भर रहे हैं। भाई छोटे थे, बाप का इंतकाल हो गया, बड़े भाइयों ने जायदाद को ऐसे समेटा जिस तरह सारी अपनी है, अपनी मन मर्जी से जहां चाहे पैसे लुटाते रहे। ये यतीमों का माल लूट गए, यतीमों का माल खा गए, अपने पेटों में आग के अंगारे भर के दुनिया से चले गए। यतीम वो नहीं होता जो कि बगाना हो, यतीम अपने घर के अंदर एक ही छत के अंदर नजर आएगा। चोरी और डाका वो नहीं होता जो बगाना हो, कभी डाकू अपने घर के अंदर नजर आएंगे जो बहनों का हक लूट कर खा जाएंगे। हमने तो माफ करवा लिया जी मौलवी जी, हमने माफ करवा लिया। माफ करवाने से माफ कोई नहीं होता। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि माफ कब होगा, आप जायदाद है बहन के हाथ पे रख दें, पैसा रुपया है उसके हाथ पे रख दें, मकान है, कोई भी जायदाद है, सारी तफसील उसको दे दें, इसका नफ़ा इतना, इसका नुकसान इतना, इसकी आमदन के ज़राए ये, वो 1 महीना 2 महीना साल वो इसको इस्तेमाल करे, करने के बाद फिर ज़रूरत महसूस करे कि अब मेरे भाई को ज़रूरत है, वो दे दे। और आजकल क्या होता है, बहन डरती है, खुदा ना खास्ता मेरे ऊपर कोई कल को वक़्त आ गया तो भाई दरवाज़ा बंद कर देगा, वो डरते हुए अपने भाई को कह बैठती है मैंने नहीं लेना। भाई कहता मौजन लग गई जी, बहन ने तो लिया ही नहीं। ये माफ़ी शाफी कोई नहीं है। वो खौफ ज़दा होती है कल को खुदा ना खास्ता कोई वक़्त आ गया, खामद का साया उठ गया तो मैं किधर जाऊंगी अगर भाइयों ने ना पूछा। क्योंकि आजकल माशरे के अंदर चल ही रहा है, जिस बहन ने हिस्सा ले लिया चल भाई काट निकल जा, तूने तो हिस्सा ही ले लिया सारा। अल्लाह माफ फरमाए। फ़इन कुन्ना निसाअन, फिर अगर हों सिर्फ औरतें, फ़ौक़स्नतैनी 2 से ज़्यादा, फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, उनके लिए 2 सुलुस होंगे, मा तरक जो उसने छोड़ा, मरने वाले जो छोड़ गया, 2 से ज़्यादा औरतें हैं तो 2 सुलुस मिलेंगे। व इन कानत वाहिदतन, अगर औरत एक ही है, फ़लहन निस्फ़, तो उसके लिए निसफ माल होगा। यहाँ औरत से मुराद बेटी, एक ही बेटी है तो उसको निसफ माल मिलेगा। वाली अबवैही, और माँ बाप के लिए, लिकुल्ली वाहिदिन, हर एक के लिए, मिनहुमा, इन दोनों में, अस्सुदुस, छठा हिस्सा मिलेगा इनको, कि मिम्मा तरका, उस चीज में जो छोड़ गया। इन कान लहू वलद, अगर मरने वाले की औलाद मौजूद है, ये पहली सूरत वालिदैन की, मरने वाले की औलाद मौजूद है तो माँ बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। मरने मैयत के माँ बाप की बात हो रही। फ़इन लम यकुल लहू वलदुन, फिर अगर उस मरने वाले की औलाद नहीं है, ववारिसहु अबवाहु,
پھر کل مال کے وارث اس کے والدین بن جائیں گے. فالی امہ الثلث، اس کی ماں کو 1/3 ملے گا، باقی 2/3 باپ کو مل جائیں گے. ٹوٹل مال ماں باپ کے پاس. تیسری صورت فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر ہوں اس مرنے والے کے بہن بھائی، 2 سے زیادہ بہن بھائی موجود ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر ماں کو 6واں حصہ ملے گا، باقی باپ کا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کے بعد جو کر گیا، وہ وصیت اگر کر گیا ہے پہلے وصیت نافذ العمل ہوگی، او دین، یا قرضہ ہے اس کے اوپر تو پہلے قرضہ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے مال کو تقسیم کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تمہیں معلوم نہیں، ایہم، کون سا ان میں، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم نفعا، تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بات ارشاد فرمائی کہ وراثت کے حصے جو ہم نے مقرر کر دیا نا، اسی ترتیب سے تقسیم کرنے. اگر تمہارے ہاتھ میں دیے جائے تو تم تو یہ سوچو گے کہ میرے لیے نفع مند کون ہے. آج دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے نا، جو بیٹا تھوڑا سا زیادہ خیر خواہ ہو گیا اس کو زیادہ دے دیا، جس نے تھوڑی سی نافرمانی کر لی اس کو آگ کر دیا، اخباروں کے اندر دے دیا. مسئلہ یاد رکھنا، اخباروں کے اندر دے دینے کے بعد بھی اولاد محروم نہیں ہو سکتی، وہ وراثت کی حقدار ہے. اگر اس طریقے سے اولاد کو محروم کر کے چلے جاؤ گے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، اور وہ اولاد جس کو آگ کر کے دنیا کے اندر چلے گا وہ گریبان پکڑے گا اور اللہ کے دربار میں پیش کر دے گا. اولاد آگ نہیں ہو سکتی، اس کو بے دخل کر دیں. ہاں، جو اس نے نافرمانی کی، اس نے جو ظلم کیا، اس نے جو گناہ کیا، اس نے جو جرم کر کے اپنے کھاتے کے اندر اتنا بڑا گناہ کا دبا لگایا، ماں باپ کی نافرمانی کی، باپ کی گستاخی کی، وہ اس کا جواب دہ ہوگا. لیکن باپ نے اس کو وراثت سے محروم کیا، باپ کو اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑے. اس طریقے سے محروم نہیں ہو سکتے کوئی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارے پاس ہی سارا اختیار ہوتا نا تو تم تو دیکھتے نفع کس کا ہے. لیکن فرمایا آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تمہیں معلوم نہیں، ایہم اقرب لکم نفعا، کون سا زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے. فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کی ذات جاننے والی بھی ہے، حکمت والی بھی ہے. اللہ کو معلوم ہے کس کا کتنا رکھیں درست رہے گا، کس کا کتنا رکھیں درست رہے گا. تو اللہ نے اگر آج عورت کو حصے دار بنایا تو اللہ کو پتا ہے نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے. اگر اللہ کی بات سن لے گا، مان لے گا، فائدے میں رہے گا. اگر اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا، قرآن پاک کی اس آیت پر عمل نہ کیا، بہنوں کا حق لوٹ کے کھا گئے، تو اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.